बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ 212 की एक्सरसाइज 2.2 हम लोगों ने स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोगों ने पहले 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने पहली वीडियो के अंदर क्वेश्चन रूल के बारे में डिस्कस किया था, जिसके बारे में उम्मीद है आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी, वॉच की होगी, तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग में बहुत दफ़ा आया हुआ है, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझना और करना है। तो इसका पार्ट नंबर 4 हमारे पास है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग लिहाज से। तो बच्चों वहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहली वीडियो में क्वेश्चन रूल किया था, नीचे वाली रकम वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव सेंटर में माइनस ऊपर वाली रकम वैसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव बटा नीचे वाली का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोगों ने करना है। ये देख रहे हैं आप लोग, चदर के नीचे स्क्वायर रूट के नीचे जो वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है आपस में। ऊपर भी वेरिएबल मौजूद है, नीचे भी वेरिएबल। तो मैंने आप लोगों को बताया अगर ऊपर भी वेरिएबल मौजूद हो नीचे भी हो तो यहाँ पे क्या अप्लाई होता है, क्वेश्चन रूल। तो इसमें भी क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट खत्म कर लेना है। आप लोगों को पता है जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है 1/2। पावर में क्या आ जाता है 1/2। इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट खत्म किया तो आ गया 1/2 पावर में। अब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। इसका बच्चों जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2.2 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने जैसे किया है, वैसे ही पहले इसमें सम रूल लगेगा। यानी ये पावर जो ब्रैकेट के ऊपर है हम लोग देख रहे हैं, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है ये पहले शुरू में आएगी और इस पावर में से एक माइनस करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे और इसी पे ही हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। तो ये इसकी पावर 1/2 शुरू में, पावर में से एक माइनस करेंगे हम लोग। ये पावर 1/2 शुरू में, अंदर वाली वैल्यू वैसे ही 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और पावर में से एक माइनस। अब ये जो अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू यानी बेस जो है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे दोबारा। ये 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे पावर शुरू में ले आए, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है इसको शुरू में ले आए और पावर में से एक माइनस कर दिया। अंदर वाली वैल्यू वैसे ही, ये वैसे ही आएगी। आगे इसी वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे यानी सम रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो अब ये 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। ये 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, अंदर वाली वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे। ये 1/2 में से एक माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -1/2। ये पावर में हमारे पास 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे ये दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, इन पे क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे। जैसे नीचे वाली रकम वैसे ही 1 माइनस एक्स, नीचे वाली रकम वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स, सेंटर में माइनस, ऊपर वाली रकम वैसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स का, ये, और नीचे वाली रकम का स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ले लेंगे। क्या किया यहाँ क्वेश्चन रूल में, नीचे वाली रकम वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस, ऊपर वाली 1 प्लस एक्स वैसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव और नीचे वाली रकम का स्क्वायर ले लेंगे। ये
अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 हमारे पास वैसे ही आएगा, ये पावर जो ये -1/2 है, ये 1 प्लस एक्स के ऊपर इसकी भी है और इसकी भी, दोनों की पावर है, दोनों के ऊपर अलग अलग कर देंगे। 1 प्लस एक्स इसकी पावर अलग कर देंगे, -1/2, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है 1 माइनस एक्स, इसके ऊपर अलग कर देंगे, -1/2। पहले ये दोनों के ऊपर इकट्ठी पावर लिखी हुई थी, क्योंकि ये दोनों की पावर है तो दोनों के ऊपर अलग अलग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया हुआ है, इसको करेंगे सॉल्व। ये 1 माइनस एक्स ये वैसे ही आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स, 1 इसका 0 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, 1 प्लस एक्स 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सेंटर में माइनस है ये आ जाएगी वैसे ही, और ये 1 प्लस एक्स ये वैसे ही आ जाएगा, और ये 1 कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, ये माइनस ये वाली वैसे आ जाएगी, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। इस तरह हमारे पास इसका यहाँ से -1 डेरिवेटिव आ जाएगा, और वाली वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे ये। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग दो काम करेंगे, क्या करेंगे, एक तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा दूसरा काम हम लोगों ने क्या करना है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये भी 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स है, जरा गौर देखें, ये भी 1 माइनस एक्स है और ये भी 1 माइनस एक्स है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पता है एक जैसी वेरिएबल हो तो उनकी पावरें क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो, जब उनको एक जैसे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावरें प्लस हो जाती हैं, अगर प्लस हो दोनों पावरें, अगर एक माइनस की हो एक प्लस की हो तो माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये माइनस की है और ये प्लस की 2 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एक जैसे वेरिएबल्स को, तो ये इनकी पावरें माइनस हो जाएंगी आपस में। तो यहाँ पे ये 1/2, ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी, 1 प्लस एक्स -1/2, और ये वाली वैल्यू जो है अंदर वाली, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये आ जाएगी 1 माइनस एक्स, ये 1 से मल्टीप्लाई आगे आ जाएगा 1, ये माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगी माइनस एक्स। उसके बाद बच्चों अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 प्लस एक्स और ये माइनस का 1 है, अगर हम इस माइनस को, ये जो प्लस वाली यहाँ पे ये जो 1 के साथ माइनस है, इसको हम इस माइनस से सेंटर वाली के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगी प्लस, इस वाले माइनस को हम इस वाले माइनस से सेंटर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू प्लस, आगे ये 1 प्लस एक्स ऐसे ही लिख देंगे। क्या करेंगे, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगी, और ये 1 प्लस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हमने लिख दी, इनको हमने सॉल्व करके ये लिख दिया, आगे ये नीचे वाली वैल्यू और इधर वाली ये वाली जो है इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास एक ही पावर 2 है और एक ही 5 है, तो ये भी ये वेरिएबल है और ये भी, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 जमा 5, ए की पावर 7 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये 1 माइनस एक्स इसकी पावर -1/2, ये 1 माइनस एक्स की पावर 2 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 1 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ये एक्स वाली वैल्यू को एक्स से कट कर देंगे, और उसके अलावा ये पावर माइनस की है यहाँ पे, इसको हम बटे में ले आएंगे, नीचे ले आएंगे वैल्यू को, तो ये पावर माइनस जो है ये प्लस हो जाएगी, और तीसरा काम यहाँ पे हम ये करेंगे, ये 2 में से 1/2 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स को एक्स से कट कर दिया, हमारे पास ये एक और एक का कितना बच गया 2, ये हमारे पास आ गया जी 2, और उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास जो 1/2 है, इसको हम ये एक इधर मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, ये नीचे वाला 2 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस वाली वैल्यू जो है इसको हम नीचे ले आएंगे, ये आ जाएगी ऊपर माइनस है, इसकी पावर नीचे आके हो जाएगी प्लस,
1/2। तो ये वाली जो है 1 माइनस एक्स इसकी पावर 2 माइनस 1/2, ये 2 में से 1/2 निकाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स की 3/2। तो बच्चों यहाँ पे हम ये 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 इसका हम जजर कर देंगे 1 प्लस एक्स का, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये आ जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बिल्कुल 4 की तरह का ही है। y इज इक्वल टू अंडर रूट a जमा x ओवर a माइनस x। ये भी बच्चों पॉइंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी पहले सम रूल लगेगा, चूंकि इसके ऊपर जजर है, इसको खत्म करेंगे तो 1/2 पावर आ जाएगी, तो उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल 5वें क्वेश्चन की ही तरह है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा जी 1/2, इसकी पावर आ जाएगी a जमा एक्स ओवर a माइनस एक्स, सारी की पावर 1/2। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं हम लोग, dy ओवर dx। तो ये बच्चों d ओवर dx a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, सारी की पावर 1/2। इसमें भी बच्चों उसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये 1/2 पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी, पावर शुरू में, और पावर में से एक माइनस करेंगे, ये 1/2 माइनस 1। ये वाली वैल्यू बेस, इसको बेस वाली वैल्यू कहते हैं, ये बेस वैसे आ जाएगी, अंदर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। हम क्या करेंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, अंदर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, अंदर वाली वैल्यू का अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, a जमा एक्स ओवर a माइनस एक्स, ये इसका हम लोग दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे ये 1/2, ये a जमा एक्स ओवर a माइनस एक्स, ये 1/2 में से एक माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 1/2 किसका, माइनस का। इस तरह 1/2 माइनस 1, यहाँ पे बच्चों एक बटा कुछ नहीं था, हम एक लगा देते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं होता एक होता है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 2। तो क्या करेंगे, इस एक को इधर एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2, तो ये माइनस 1/2 इसका आ जाएगा वैल्यू इसकी। 1/2 में से एक माइनस करने से हमारे पास 1 माइनस का 1/2 आता है। तो आगे बच्चों यहाँ पे ये दो वैल्यू तो ऐड हो रही हैं, इधर भी ऊपर भी वेरिएबल एक्स है, नीचे भी वेरिएबल एक्स मौजूद है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव a जमा एक्स, सेंटर में माइनस, ऊपर वाली रकम वैसे ही, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव a माइनस एक्स। इसी तरह नीचे वाली रकम का स्केयर आ जाएगा, ये a माइनस एक्स का स्केयर, ये। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, ये दोनों वैल्यूज की पावर है, माइनस 1/2 जो है, दोनों की पावर ऊपर वाली वैल्यू की भी, नीचे वाली की भी, दोनों के ऊपर लहरा लहरा कर देंगे। तो ये 1/2 वैसे आ जाएगा साथ, ये a जमा एक्स की माइनस 1/2 ओवर a माइनस एक्स की माइनस 1/2, ये दोनों वैल्यूज के ऊपर अलग अलग पावर हमने कर दी। आगे इनको सॉल्व कर लेंगे, ये पहले वाली वैल्यू ऐसे पड़ी है, ये ऐसे लिख देंगे a माइनस एक्स, और ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, सेंटर में माइनस ऐसे ही आ जाएगा, ये a जमा एक्स, ये वैसे पड़ी हुई वैल्यू ये वैसे आ जाएगी, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1, लेकिन इसके शुरू में माइनस है, ये आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू डेरिवेटिव लेके हमारे पास आ जाएगी इसमें से। आगे नीचे वाली रकम का आ जाएगा स्केयर, ये। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो ये वाली नीचे वाली जो वैल्यू इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेप में,
और दूसरा इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई और इसको आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये a माइनस एक्स की माइनस 1/2, ये a माइनस एक्स, a 1 से मल्टीप्लाई आगे a आ जाएगा, ये -1 1 से मल्टीप्लाई आगे माइनस एक्स आएगा, यानी इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा। आगे ये सेंटर में माइनस है और यहाँ पे भी वैल्यू में माइनस है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा प्लस, ये सेंटर वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये आगे वाली वैल्यू सारी प्लस आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास a जमा एक्स ओवर, अब यहाँ पे ये सारी वैल्यू सॉल्व होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दो पहले ही ओवर में है बटे में है, इसको यहाँ पे लिख देंगे ओवर में। ये दोनों वैल्यू a माइनस एक्स की माइनस 1/2 और ये a माइनस एक्स की 2, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं तो इनकी पावर हो जाएगी आपस में माइनस, a माइनस एक्स की 2 माइनस 1/2 हो जाएगी। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर माइनस 1/2, 2 में से 1/2 माइनस हो जाएगी। इधर बच्चों ये x से कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक a और एक a, 2a, एक a और एक, ये 2a हो जाएंगे और आगे हम क्या करेंगे, ये पावर माइनस की है इसको बटे में ले जाएंगे, ये नीचे जाके प्लस हो जाएगी। a माइनस एक्स, ये ऊपर पावर माइनस थी नीचे जाके क्या हो गई प्लस 1/2। इसी तरह ये a माइनस एक्स, a माइनस एक्स और ये 2 में से 1/2 निकाल देंगे, ये हमारे पास बचेगा 3/2। यहाँ पे बच्चों ये वाला 2 ये आ जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आंसर a ओवर ये a माइनस एक्स की 1/2 पावर है, इसको हम जतर कर देंगे, ये a माइनस एक्स और ये आ जाएगी, सॉरी ये प्लस है, a प्लस एक्स, ये वाली a जमा एक्स जो है अंडर रूट 1/2 थी पावर, ये जजर हो जाएगी और ये माइनस एक्स की 3/2। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 और 5 थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में से आ जाता होता है अक्सर पेपर में, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।